हेलो फ्रेंड्स। आरबीआई ने आज नोटिफिकेशन निकाला और उसने बैंक्स को डायरेक्ट किया है कि 2000 नोट्स को इमीडिएट इफेक्ट से वो डिस्पेंस करना बंद कर दें। यानी बैंक्स अब किसी को भी 2000 रुपए के नोट्स नहीं प्रोवाइड करेंगे, लेकिन 2000 के नोट लीगल टेंडर रहेंगे। इसका मतलब ये है कि जिसके पास भी 2000 के नोट्स हैं वो बैंक में जाके उन्हें डिपॉजिट कर सकता है 30 सितंबर तक का। इसके पीछे का रीज़न क्या दिया आरबीआई ने ये बताया कि जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था 2016 में, तो 500 और 1000 रुपीज़ के नोट्स सिस्टम से बाहर चले गए थे। तो उस टाइम ये नीड था कि जल्दी से जल्दी इकोनॉमी को रीमोनेटाइज किया जाए। इसके कारण हायर करेंसी का नोट लेके आया गया, 2000 का नोट लेके आया गया। लेकिन आज के दिन में अगर आप देखेंगे तो आउट ऑफ टोटल नोट्स जो सर्कुलेशन में है उसमें सिर्फ 10% नोट्स आरबीआई बोलता है कि 2000 रुपीज़ के हैं। बाकी 90% नोट्स 500 रुपीज़, 100 रुपीज़, 50 रुपीज़। और ये करेंसी नोट्स से सफिशिएंट रिक्वायरमेंट इकोनॉमी का पूरा हो रहा है, तो 2000 रुपीज़ के नोट्स की ज़रूरत नहीं है। ये एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन है। लेकिन इसके पीछे का और रीज़न जानते हैं कि और इसके पीछे का रीज़न क्या है, 2000 नोट्स को बिल्कुल ही बंद कर देने का क्या रीज़न है। आइए देखते हैं दोस्त। इसमें पहला रीज़न है काउंटरफिट करेंसी। अगर आप एनसीआरबी के डेटा को देखते हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के डेटा को देखते हैं, तो 2018 में जितने नकली नोट्स पकड़े गए थे उसमें से 60% नकली नोट 2000 रुपए के डिनोमिनेशन के थे। तो ये जो नकली नोटों की क्वांटिटी थी ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रही थी। और रुपीज़ 2000 के नोट्स में 17 सिक्योरिटी फीचर्स थे जो कि 2018 तक, जिसमें से 11 सिक्योरिटी फीचर्स को क्रैक कर दिया गया था। तो ये काउंटरफिट करेंसी एक काफ़ी ज़्यादा मतलब ये एक हेडेक के तौर पे एजेंसीज के लिए सामने आ रही। दूसरा प्रोमिनेंट रीज़न है ब्लैक मनी या करप्शन। अगर आप 2016 के डीमोनेटाइजेशन के एम को देखेंगे तो गवर्नमेंट का एम था ब्लैक मनी को एंड करना। लेकिन जब भी हाई करेंसी नोट्स आते हैं जैसे कि 2000 रुपीज़ का, तो पोर्टेबिलिटी काफ़ी आसान होती है। अगर आप 100 नोट अगर 2000 के लेके चल रहे तो 2 लाख रुपए आप आराम से कैरी कर सकते हैं। और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ब्राइब करना या कहीं भी ब्राइब देना, तो ये काफ़ी आसान होता है हाई करेंसी नोट्स के साथ। अगर आप सिंगापुर में भी देखेंगे 2010 के पहले, तो $10,000 के नोट्स चलते थे वहाँ पे। लेकिन इसके कारण वहाँ क्या देखा गया था, काफ़ी ज़्यादा करप्शन लेवल इसके कारण एक बढ़ते जा रहा था। तो 2010 के बाद सिंगापुर ने $10,000 के नोट्स को बंद कर दिया था। तो ये एक मेन रीज़न ये माना जा रहा है कि ब्लैक मनी, जो कि एक मेन रीज़न था, इसके कारण 2000 के नोट्स को बंद किया गया। तीसरा मेन रीज़न था सिक्योरिटी कंसर्न। बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स आए थे जो बता रहे थे कि 2000 रुपये नोट्स आने के बाद टेरर फाइनेंसिंग और हवाला ट्रेडिंग में मतलब एक काफ़ी इजी एक्टिविटी हो गया था। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी 11 सिक्योरिटी फीचर्स क्रैक कर लिए गए थे। तो काउंटरफिट नोट बनाना अक्रॉस द बॉर्डर, जैसे पाकिस्तान में या बांग्लादेश में या नेपाल में, ये बनाना एक काफ़ी ज़्यादा एक आसान हो गया था। और दूसरा ये है कि हाई डिनोमिनेशन नोट्स के साथ उनका पोर्टेबिलिटी, उनको कैरी करना एक आसान होता है। जैसे मैंने आपको पिछले पॉइंट में बताया, इससे टेरर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में एक बहुत आसानी आ सकती है। ये है क्योंकि जो भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है पाकिस्तान से, उसके लिए पैसा चाहिए होता है इंडिया में। तो इंडिया में जो पैसा चाहिए होता है, अगर 2000 रुपये के नोट्स हैं उनको काउंटरफिट कर लें या फिर लार्ज करेंसी नोट्स को आराम से कैरी कर सकें, तो ये प्रोसेस में, टेरर फाइनेंसिंग के प्रोसेस में क्या होता है, इसको ये एड करता है, इसको एक हेल्प करता है। तो ये भी सिक्योरिटी कंसर्न था बहुत सारे क्वार्टर में। और बीजेपी के ही एक एमपी थे सुशील मोदी, मिस्टर सुशील मोदी, उन्होंने ये पार्लियामेंट में भी बोला था कि टेरर फाइनेंसिंग और हवाला ट्रेडिंग को रुपीज़ 2000 नोट्स आने से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल रहा है। तो 2000 रुपये के नोट्स को बिल्कुल जल्द से जल्द बंद कर देना चाहिए। तो दोस्तों, हम लोगों ने ये रीजंस देखे जो बिहाइंड द सीन्स रीज़न हो सकते हैं 2000 रुपीज़ के नोट्स को विड्रॉ करने के लिए। और अभी के डेटा को हम लोग देखें तो डेटा क्या बोलता है, डेटा बोलता है कि आउट ऑफ टोटल नोट्स इन सर्कुलेशन 10% नोट्स जो हैं वो 2000 के सर्कुलेशन में हैं। और लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और आप लोग भी मुझसे रिलेट कर पाएंगे, कि जब भी हम लोग एटीएम में जा रहे हैं या बैंक में जा रहे हैं तो हम लोग तो 2-3 साल से कम 2000 रुपीज़ के नोट्स को हम लोगों ने देखा नहीं है। तो ये एक बहुत ही नेचुरल सा डिसीजन था कि 2000 रुपीज़ के नोट्स को विड्रॉ कर लिया जाए। और अगर आप कंट्रीज़ को देखेंगे जैसे कि यूएस, वहाँ पे हाईएस्ट डिनोमिनेशन नोट क्या है, $100। यूरोप में 200 यूरोस हाईएस्ट डिनोमिनेशन है। चाइना में 100 युआन हाईएस्ट है।
तो ये सारे कंट्रीज़ ने हाईएस्ट डिनोमिनेशन नोट्स काफ़ी कम वैल्यू के रखे हैं, क्योंकि ये देखा गया है जितने ज़्यादा डिनोमिनेशन के नोट्स रहते हैं वो करप्शन को एक बढ़ावा देते हैं, टैक्स इवेजन को बढ़ावा देते हैं, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया फाइनेंशियल टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं, हवाला को बढ़ावा देते हैं। तो ये सारे रीजंस को बढ़ावा देते हैं। तो मेरे ख्याल से ये आरबीआई का एक काफ़ी प्रूडेंट और नेचुरल डिसीजन था जो कि आरबीआई ने ये लिया है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।